हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले एससीआर के प्रोटेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले डीआई बाई डीटी प्रोटेक्शन के बारे में। अभी ये डीआई बाई डीटी प्रोटेक्शन क्या होती है। डीआई बाई डीटी प्रोटेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंडक्शन एरिया क्या होता है। कंडक्शन एरिया और हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये एससीआर, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है एससीआर। यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कंडक्शन एरिया, और जो कंडक्शन एरिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो के लिए। तो यहाँ पर ये कंडक्शन एरिया हमने कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एससीआर है इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया, और यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर आपको जो बायसिंग जो दिखाई दे रही है वो कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हम लोग एससीआर को गेट करंट प्रोवाइड करेंगे और जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो एनोड से कैथोड की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड करंट, तो जो करंट है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। तो करंट जब इंक्रीज़ करेगा तो जो कंडक्शन एरिया है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये एससीआर और यहाँ पर ये हमने फॉरवर्ड वोल्टेज लगा दिया, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये कंडक्शन एरिया। तो यहाँ पर जब आप करंट इंक्रीज़ करोगे, जब एससीआर में आप जब करंट इंक्रीज़ करोगे फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हुए, तो बेसिकली ये जो कंडक्शन एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो शेडेड रीजन है कंडक्शन एरिया, तो ये जो कंडक्शन एरिया है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। यहाँ पर बहुत हद तक की क्लियर है कि जो कंडक्शन एरिया वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा, जो कंडक्शन एरिया वो कांस्टेंट है। तो कंडक्शन एरिया इंक्रीज़ नहीं करने की वजह से होता क्या है, जो करंट होता है वो तो इंक्रीज़ करते जाता है, करंट इंक्रीज़ करते जा रहा है, मगर जो कंडक्शन एरिया है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा। तो करंट इंक्रीज़ करता है, कंडक्शन एरिया इंक्रीज़ नहीं करता है, जिसके वजह से होता क्या है, जो हॉट स्पॉट है उसका फॉर्मेशन होने लगता है, हीट जनरेट होती है, और जो एससीआर है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल कंसिडर करें, ये वाला एग्जांपल कंसिडर करें तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड वोल्टेज लगा के रखा है। यहाँ पर जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या, जो फॉरवर्ड करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। और यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो कंडक्शन एरिया वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंडक्शन एरिया है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो ये कंडक्शन एरिया कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ करते जा रहा है, तो यहाँ पर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओ तो जो कंडक्शन एरिया वो इंक्रीज़ करते जा रहा है। तो करंट जैसे इंक्रीज़ करते जा रहा है तो जो कंडक्शन एरिया है वो भी इंक्रीज़ करते जा रहा है। तो यहाँ पर जो कंडक्शन एरिया वो इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके ऊपर हम लोग आएंगे। तो ये डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन में हम लोग करते क्या है, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हेन वी इंक्रीज द फ्लो ऑफ करंट देन कंडक्शन एरिया शुड इंक्रीज एज फ्लो ऑफ करंट इंक्रीजेस। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब हम लोग करंट के फ्लो को इंक्रीज़ करेंगे तो जो कंडक्शन एरिया वो इंक्रीज़ करना चाहिए जब करंट का फ्लो इंक्रीज़ करे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब कंडक्शन एरिया इंक्रीज़ करेगा तो होगा क्या, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कंडक्शन एरिया वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर जो कंडक्शन एरिया वो इंक्रीज़ कर रहा है। कंडक्शन एरिया इज़ इंक्रीजिंग व्हेन करंट फ्लो इज़ इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर अभी आप देखो कंडक्शन एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा। रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर एरिया ज़्यादा होता है करंट कम, एरिया कम होता है तो करंट ज़्यादा होता है। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से, कंडक्शन एरिया ज़्यादा होने की वजह से, कंडक्शन एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो रेसिस्टेंस होगा वो डिक्रीज़ करेगा। रेसिस्टेंस डिक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो आई स्क्वायर आर लॉस है, मतलब जो हीट जो डिसिपेशन है वो कम रहेगा, हीट जनरेशन कम रहेगा, और जो एस होगा वो आपका सेफ जोन में ऑपरेट करेगा। मगर यहाँ पर आप ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करो, ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करो, आप करंट को इंक्रीज़ कर रहे हो मगर जो कंडक्शन एरिया वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, कंडक्शन एरिया कांस्टेंट है। तो करंट फ्लो इज़ इंक्रीजिंग, करंट का फ्लो जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, बट कंडक्शन एरिया इज़ नॉट गेटिंग इंक्रीज, मगर जो कंडक्शन एरिया वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा। तो इसके वजह से होगा क्या, कंडक्शन एरिया इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, जिसके वजह से होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंडक्शन एरिया इंक्रीज़ नहीं कर रहा है तो जो रेसिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ करेगा। रेसिस्टेंस इंक्रीज़ करने की वजह से हीट डिसिपेशन इंक्रीज़ होगा, और हीट जनरेशन की वजह से आपका जो एस है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये कि जो कंडक्शन एरिया वो इंक्रीज़ करना चाहिए। तो कंडक्शन एरिया इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर कंडक्शन एरिया अगर इंक्रीज़ करेगा तो जो हीट का जो डिसिपेशन होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, वो कम से कम होगा, और आपका जो एस होगा वो प्रोटेक्ट होगा। और ये कंडक्शन एरिया क्यों इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो करंट जो कंसिडर कर रहे हैं वो जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा, डी आई बाई डी टी जो करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एस, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंडक्शन एरिया हम लोग क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो करंट होता है उसको हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है,
या तो करंट को इंक्रीज़ मत करो, जिसके वजह से हीट डिसिपेशन नहीं होगा। करंट जब ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा तो हीट डिसिपेशन नहीं होगा। या फिर दूसरा आपके पास मेथड ये कि जो कंडक्शन एरिया, आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बोला जो करंट है या तो आप उसको ज़्यादा इंक्रीज़ मत करो, और दूसरा ऑप्शन ये कि जो कंडक्शन एरिया आप उसको इंक्रीज़ कर दो। तो हम लोग यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग करंट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो एससीआर को हम लोग काय के लिए यूज़ करें? फिर एससीआर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? एससीआर हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। एससीआर के हेल्प से हम लोग कंट्रोल करते हैं सर्किट को। तो अगर कंट्रोलिंग अगर हमें करना है तो जो करंट है उसमें तो वेरिएशन होगा, करंट इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एससीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एससीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एससीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंडक्शन एरिया भी इंक्रीज़ करते हैं और साथ ही साथ जो करंट का जो फ्लो होता है उसको हम लोग कंट्रोल भी करते हैं। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एससीआर, एससीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो कंडक्शन एरिया उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। इधर कंडक्शन एरिया शुड इंक्रीज, इधर डी/dt करंट शुड डिक्रीज या फिर कंट्रोल। जैसे कि मैंने बोला, हम एससीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडक्शन एरिया को भी इंक्रीज़ करेंगे और जो डी/dt करंट हमने जो कंसिडर किया उसको भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। हम लोग ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर लिखा ये कि जो कंडक्शन एरिया है वो या तो इंक्रीज़ होना चाहिए एससीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एससीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो कंडक्शन एरिया इंक्रीज़ होना चाहिए या तो जो डी/dt जो करंट है वो कंट्रोल वे में फ्लो होना चाहिए। तो हम लोग ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो डी/dt करंट को कंट्रोल करना एकदम सिंपल है। आप एससीआर के सीरीज़ में क्या लगा दो, इंडक्टर लगा दो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एससीआर और यहाँ पर ये लोड हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर हमने सीरीज़ में लगा दिया इंडक्टर और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया स्विच। तो जो डी/dt जो करंट होगा उसे कौन कंट्रोल कर लेगा, इंडक्टर कंट्रोल कर लेगा। हमें पता है जो इंडक्टर होता है डी/dt करंट मतलब रेट ऑफ चेंज इन करंट उसको क्या करता है, अपोज करता है, जिसके वजह से एससीआर में इनिशियली जो करंट जो फ्लो होगा वो कंट्रोल वे में फ्लो होगा। इनिशियली नहीं, एससीआर में जो करंट जो फ्लो होगा वो कंट्रोल वे में फ्लो होगा और जो हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कम से कम होगा और जो एससीआर होगा वो सेफ जोन में ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मैंने वही लिखा हूँ, वी विल यूज़ इंडक्टर इन सीरीज विच विल अपोज चेंज इन करंट डी/dt करंट फ्लोइंग इन एससीआर। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन तो फुलफिल कर दी, जो डी/dt करंट है उसको हमने कंट्रोल करना सीख गया, उस एक कंडीशन जो है उसको हमने सेटिस्फाई कर दी। जो डी/dt करंट है उसको हमने कंट्रोल कर लिया विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर। अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कंडक्शन एरिया है वो क्या होना चाहिए, जो कंडक्शन एरिया वो इंक्रीज़ होना चाहिए। कंडक्शन एरिया कैसा इंक्रीज़ होगा, टू इंक्रीज कंडक्शन एरिया वी नीड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ चार्जेस फ्लोइंग फ्रॉम गेट टर्मिनल। कंडक्शन एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो गेट टर्मिनल के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो करंट के साथ एसोसिएटेड जो चार्जेस होंगे उनकी जो डेंसिटी है आपको उसे इंक्रीज़ करना होगा, तब जाके जो इनिशियल जो कंडक्शन एरिया होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। या फिर वी नीड टू डिज़ाइन द डिवाइस इन सच अ वे, हमें एससीआर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा दैट गेट चार्जेस स्प्रेड थ्रू लार्जर एरिया इनिशियली। हमें डिवाइस को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा ताकि जो गेट के जो चार्जेस है वो इनिशियली ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैल जाए। अगर ऐसा होता है तो जो कंडक्शन एरिया होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा और यही रीज़न की वजह से हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं सेंटर गेटेड एससीआर। सो इन सेंटर गेटेड एससीआर, ये जो सेंटर की जो स्पेलिंग होगी वो CENTER होगी, एक्चुअली यहाँ पर मिस्टेक हो गई। सेंटर गेटेड एससीआर में क्या होता है, हमें क्या मिलता है, हमें लार्ज कंडक्शन एरिया मिलता है, हमें लार्ज कंडक्शन एरिया मिलता है इनिशियली। इसका मतलब जो गेट चार्जेस होते हैं, जो गेट के जो चार्जेस होते हैं मतलब गेट करंट, गेट के साथ जो करंट फ्लो करता है, गेट टर्मिनल से जो करंट फ्लो करता है वो करंट के साथ एसोसिएटेड जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैल जाते हैं इनिशियली, जिसके वजह से होता है कि स्टार्टिंग में ही कंडक्शन एरिया इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, इन सेंटर गेटेड एससीआर वी विल गेट लार्जर कंडक्शन एरिया इनिशियली विच मीन्स गेट चार्जेस विल स्प्रेड इनिशियली इन लार्जर एरिया। तो आप फिगर में कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये एससीआर और यहाँ पर ये एससीआर के हमने बीच वाले बीच में यहाँ पर ये सेंटर गेटेड एससीआर, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो एससीआर है इसमें आपको जो गेट टर्मिनल जो मिलेगा वो सेंटर में मिलेगा, जिसके वजह से जो एससीआर है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं सेंटर गेटेड एससीआर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एनोड टर्मिनल और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कैथोड टर्मिनल और यहाँ से भी कैथोड टर्मिनल, यहाँ से हमने एक टर्मिनल ले लिया और यहाँ से भी कैथोड टर्मिनल हमने ले लिया। तो ये दोनों जो कैथोड टर्मिनल है वो यहाँ पर शॉर्ट हो गया और यहाँ से एक कॉमन टर्मिनल निकल गया जो कि एक कैथोड टर्मिनल।
सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर गेट टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है। तो जो गेट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये गेट एकदम सेंटर में लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो गेट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये गेट टर्मिनल ये SCR के एकदम सेंटर में लगा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो SCR है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेंटर गेटेड SCR। तो जब आप गेट का करंट फ्लो करवाओगे ना, इनिशियली जब गेट का करंट फ्लो होगा, तो जो करंट के साथ जो एसोसिएटेड जो चार्जेस होंगे वो यहाँ पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और यहाँ पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और यहाँ पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। मतलब यहाँ पर ये जो गेट टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है, ये गेट टर्मिनल के लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चार्ज, और ये गेट टर्मिनल के राइट हैंड साइड में भी चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जब आप इनिशियल करंट प्रोवाइड करोगे। जिसके वजह से होगा क्या, जो इनिशियल जो कंडक्शन एरिया होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। इनिशियल कंडक्शन एरिया इंक्रीज हो गया, बस हमें क्या चाहिए, इनिशियल कंडक्शन एरिया इंक्रीज हो गया, यही तो हमारा टारगेट था। तो यहाँ पर हमने कंडक्शन एरिया को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर दिया गेट टर्मिनल को सेंटर में लगा के। मगर आप यहाँ पर ये वाला SCR कंसिडर करो, यहाँ पर ये वाला जो SCR है वो सेंटर गेटेड SCR नहीं है। यहाँ पर आपको जो गेट टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है वो सेंटर में नहीं है। तो बेसिकली होगा क्या, जो चार्जेस होंगे वो दोनों साइड इक्वली स्प्रेड नहीं हो पाएंगे, जिसके वजह से होगा क्या, जो इनिशियल जो कंडक्शन एरिया होगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा। इनिशियल कंडक्शन एरिया ज़्यादा नहीं होने की वजह से होगा क्या, करंट तो ज़्यादा रहेगा, करंट ज़्यादा रहेगा। इनफैक्ट हमने करंट को भी कंट्रोल कर लिया यहाँ पर इंडक्टर लगा के। मगर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है, मान लेते हैं ये जो SCR है इसके साथ हमने कोई भी इंडक्टर विंडक्टर नहीं लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो गेट जो टर्मिनल है वो कॉर्नर में। तो इनिशियली जब आप करंट प्रोवाइड करोगे तो करंट के साथ एसोसिएटेड चार्जेस होगा क्या, वो जो चार्जेस हो गए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे आजू बाजू, जैसा यहाँ पर हो रहा था, जैसा यहाँ पर हो रहा था। तो जिसके वजह से होगा क्या, इनिशियली जो कंडक्शन एरिया होगा वो कम होगा, करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा एरिया कम, रेसिस्टेंस ज़्यादा, हीट डिसिपेशन इंक्रीज होगा, हैंस आपका जो SCR है वो डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो SCR है इसको हम लोग सेंटर गेटेड SCR इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो गेट है वो सेंटर में लोकेटेड है। गेट इज़ लोकेटेड इन सेंटर, देयरफॉर SCR इज नेम एज सेंटर गेटेड SCR। जो गेट टर्मिनल है वो सेंटर में लगा हुआ है, जिसके वजह से जो SCR है इसको हम लोग बोल रहे हैं सेंटर गेटेड SCR। यहाँ पर आप देखो, जो सेंटर गेटेड SCR होता है उसका जो DI/dt रेटिंग होती है वो भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो DI/dt रेटिंग, कर्सर जो मूव कर रहा है, DI/dt रेटिंग ऑफ सेंटर गेटेड SCR इज ऑल्सो मोर। तो DI/dt रेटिंग क्यों होती है ज़्यादा, क्योंकि आप देखो जो इनिशियली जो कंडक्शन एरिया होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इनिशियली अगर कंडक्शन एरिया इंक्रीज़ कर जाए तो आप DI/dt करंट कितना भी प्रोवाइड कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे को ऐसा बोलना चाहिए, सेंटर गेटेड SCR में जो इंडक्टर है वो आपको लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो सेंटर गेटेड SCR है इसकी जो DI/dt रेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है। अगर DI/dt करंट अगर ज़्यादा भी फ्लो कर जाए तो जो एरिया है वो तो ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा एरिया है, करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा, हीट भी नहीं जनरेट होगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन सेंटर गेटेड SCR में जो DI/dt रेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इनिशियल जो कंडक्शन एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया DI/dt प्रोटेक्शन के बारे में। जो SCR है उसको हम लोग किस तरीके से DI/dt करंट से प्रोटेक्ट करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी वाली जो प्रोटेक्शन है वो है dV/dt प्रोटेक्शन। यहाँ पर आप देखो, इफ़ हाई dV/dt अक्रॉस SCR इज प्रेजेंट देन SCR विल गेट टर्न ऑन फॉल्सली। मतलब SCR के अक्रॉस अगर dV/dt वोल्टेज प्रेजेंट है और वो dV/dt वोल्टेज की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो जो SCR है वो अनवांटेड ट्रिगर हो सकता है। अनवांटेड ट्रिगर हो सकता है, इसका मतलब क्या, हम लोग चाहते नहीं कि जो SCR है वो टर्न ऑन हो, मगर जो SCR है वो टर्न ऑन हो जाएगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो, मान लेते जो SCR है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में और SCR के अक्रॉस जो dV/dt जो वोल्टेज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, dV/dt जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है, जिसके वजह से होगा क्या, SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में dV/dt वोल्टेज ज़्यादा है तो जो SCR होगा वो अनवांटेड ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी विल यूज़ कैपेसिटर इन पैरेलल विथ SCR। ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज़ करेंगे SCR के पैरेलल में। तो जो सर्किट होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पर ये हमने लोड कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया SCR, और यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्विच। यहाँ पर आपको वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है VS, यहाँ पर ये SCR, और यहाँ पर ये SCR के पैरेलल में आप कर्सर की टिप देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया कैपेसिटर, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया रेसिस्टेंस, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया डायोड। बेसिकली जो डॉटेड बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड बॉक्स में आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्नबर सर्किट। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है वो स्नबर कैपेसिटर है, और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस जो लगा हुआ है ये स्नबर रेसिस्टेंस है।
यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर ये जो स्नबर कैपेसिटर हमने जो लगाया है, ये स्नबर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो dV/dt जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है, और ये जो प्रॉब्लम होती है अनवांटेड ट्रिगरिंग की, वो अवॉइड हो जाती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ड्यू टू द यूज़ ऑफ स्नबर स्नबर कैपेसिटर यूज़ करने की वजह से स्नबर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो dV/dt जो वोल्टेज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वैन स्नबर कैपेसिटर, सी सब स्क्रिप्ट में ऐसे आपको इंडिकेट कर रहा है स्नबर कैपेसिटर, वैन स्नबर कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, इट विल गेट डिस्चार्ज अक्रॉस SCR because diode is in the reversed biased, as capacitor is discharging across SCR, so SCR will get turn on। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो आपने जो स्नबर कैपेसिटर जो कंसिडर किया है, ये जो स्नबर कैपेसिटर है, जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये SCR के अक्रॉस डिस्चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डायोड है वो रिवर्स्ड बायस में, तो ये डायोड में से तो करंट फ्लो नहीं हो सकता, मगर ये जो SCR है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो जब ये स्नबर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये जो स्नबर कैपेसिटर है वो ये SCR के अक्रॉस डिस्चार्ज होगा, और यहाँ पर अब देखो जो SCR है वो क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर हमने ये स्नबर रेसिस्टेंस काय के लिए लगा के रखा है, यहाँ पर ये जो स्नबर रेसिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को कंट्रोल करेगा जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये जो स्नबर रेसिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को कंट्रोल करेगा, जिसके वजह से SCR में कंट्रोल अमाउंट ऑफ करंट जाएगा और जो SCR होगा वो सेफ रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो, डिस्चार्जिंग करंट ऑफ कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग करंट ऑफ कैपेसिटर शुड नॉट बी हाई, जो कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग करंट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज SCR में गेट डैमेज, क्योंकि जो SCR है वो डैमेज हो सकता है। ये रीज़न की वजह से, बिकॉज SCR में गेट डैमेज ड्यू टू हाई करंट, जो SCR है वो डैमेज हो सकता है हाई करंट की वजह से। इन ऑर्डर टू लिमिट द डिस्चार्जिंग करंट, जैसे कि मैंने बोला डिस्चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए RS स्नबर रेसिस्टेंस इज यूज इन सीरीज विद द कैपेसिटर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो डिस्चार्जिंग करंट है उसको लिमिट करने के लिए यहाँ पर ये जो स्नबर रेसिस्टेंस है उसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर के साथ। यहाँ पर आप देखो, जो सर्किट होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जैसे कि मैंने बोला, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो जो कैपेसिटर है स्नबर कैपेसिटर, वो SCR के अक्रॉस डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये डायोड, और यहाँ पर ये स्नबर रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया स्नबर कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये जो स्नबर कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो जो करंट होगा वो ये वाले लूप में फ्लो करेगा, और वो करंट को ये जो रेसिस्टेंस है स्नबर रेसिस्टेंस वो कंट्रोल करेगा, ताकि जो SCR है उसमें कंट्रोल अमाउंट ऑफ करंट जाए और जो SCR है वो सेफ जोन में ऑपरेट करे। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो वो SCR के अक्रॉस डिस्चार्ज होगा, SCR में से करंट फ्लो करेगा, और जो SCR होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। और डायोड के थ्रू क्यों नहीं करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जो डायोड है वो रिवर्स्ड बायस में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया dV/dt प्रोटेक्शन के बारे में। dV/dt प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो SCR होता है उसको हम लोग हाई dV/dt वोल्टेज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नबर कैपेसिटर। सिमिलरली तीसरा जो प्रोटेक्शन है वो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में क्या होता है, इफ़ ओवर वोल्टेज अक्रॉस SCR इज मोर देन द रेटेड वोल्टेज, यहाँ पर आप देखो, इफ़ वोल्टेज अक्रॉस, नॉट ओवर वोल्टेज, इफ़ वोल्टेज अक्रॉस SCR इज मोर देन द रेटेड वोल्टेज, SCR का एक रेटेड वोल्टेज है, अगर रेटेड वोल्टेज के कंपैरिजन में अगर वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है SCR के अक्रॉस, तो जो SCR है वो क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट SCR अगेंस्ट गेटिंग डैमेज, SCR को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं नॉन लीनियर रेसिस्टर अक्रॉस SCR। तो हम लोग SCR को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं नॉन लीनियर रेसिस्टर। तो यहाँ पर आप देखो, VI कर्व ऑफ नॉन लीनियर रेसिस्टर इज इन सच अ वे दैट रेसिस्टेंस डिक्रीजेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस। जो VI कर्व होती है, जो वोल्टेज और जो करंट की जो कर्व होती है नॉन लीनियर रेसिस्टर की, वो कुछ इस तरीके से होती है कि जब वोल्टेज इंक्रीज़ करता है तो जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाता है, और जब वोल्टेज डिक्रीज़ करता है तो जो रेसिस्टेंस होता है नॉन लीनियर रेसिस्टर का वो इंक्रीज़ कर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा तो जो रेसिस्टेंस है डिक्रीज़ कर जाएगा नॉन लीनियर रेसिस्टर का, और जब वोल्टेज डिक्रीज़ करेगा तो जो रेसिस्टेंस होगा इंक्रीज़ कर जाएगा नॉन लीनियर रेसिस्टर का। तो यहाँ पर आप देखो, ड्यूरिंग दी कंडीशन ऑफ ओवर वोल्टेज की कंडीशन के टाइम रेसिस्टेंस ऑफ नॉन लीनियर रेसिस्टर विल बी लेस, जो नॉन लीनियर रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा कम से कम होगा, जिसके वजह से होगा क्या, ड्यू टू विच ओवर वोल्टेज विल अपियर अक्रॉस रेसिस्टर, जो ओवर वोल्टेज होगा नॉन लीनियर रेसिस्टर के अक्रॉस अपियर करेगा,
और एस को बाईपास कर देगा बाईपासिंग दी एस। तो यहाँ पर हमने ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में ये सीखा कि अगर वोल्टेज एस के अक्रॉस रेटेड वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो जो एस होता है वो डैमेज हो सकता है। तो एस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एस के साथ यूज़ करते हैं नॉन लीनियर रेसिस्टर। नॉन लीनियर रेसिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से होती है, जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो उसका रेसिस्टेंस कम होता है, और जो वोल्टेज कम होता है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो जब ओवर वोल्टेज अपीयर करता है तो वोल्टेज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो नॉन लीनियर रेसिस्टर होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है। रेसिस्टेंस कम होने की वजह से सारा का सारा जो ओवर वोल्टेज होता है नॉन लीनियर रेसिस्टर के थ्रू फ्लो कर जाता है, एस के थ्रू फ्लो नहीं कर पाता, और जो एस होता है वो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वाली जो प्रोटेक्शन है वो है ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जो एस होगा उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट ओवर करंट। इन ओवर करंट प्रोटेक्शन में वी विल प्रोटेक्ट एस अगेंस्ट ओवर करंट और सर्च करंट। ओवर करंट प्रोटेक्शन में जो एस होगा उसको हम लोग ओवर करंट और जो सर्च करंट है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एस फ्रॉम ओवर करंट और सर्च करंट से एस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एस के सीरीज़ में क्या लगा देंगे, फ्यूज़ लगा देंगे और या फिर एमसीबी लगा देंगे, जिसके वजह से होगा क्या, जो एस होगा वो ओवर करंट से प्रोटेक्ट हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एस फ्रॉम ओवर करंट वी विल यूज़ फ्यूज़ एंड एमसीबी अलॉन्ग विथ एस सर्किट। हम लोग फ्यूज़ या फिर एमसीबी यूज़ करेंगे एस की सर्किट के साथ। वी कनेक्ट फ्यूज़ एंड एमसीबी इन सीरीज़ विथ एस। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, फ्यूज़ और जो एमसीबी होगा उसको हम लोग एस के साथ कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन में हमने क्या डिस्कस किया, ओवर करंट प्रोटेक्शन में जो एस होता है उसको हम लोग किससे प्रोटेक्ट करते हैं, ओवर करंट से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर एस में ओवर करंट फ्लो कर जाए तो जो एस होगा वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो एस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूज़, या तो हम लोग यूज़ करते हैं एमसीबी, और फ्यूज़ या फिर एमसीबी को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं एस के साथ, जिसकी वजह से जो एस होता है वो ओवर करंट से प्रोटेक्ट हो जाता है। सिमिलरली अभी जो प्रोटेक्शन है वो है गेट प्रोटेक्शन। अभी गेट प्रोटेक्शन क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, गेट प्रोटेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एस यहाँ पर ये जो टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है ये है एनोड टर्मिनल, और यहाँ पर ये जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है ये है कैथोड टर्मिनल, और यहाँ पर आपको जो टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है बेसिकली गेट टर्मिनल है। आई होप आपको यहाँ पर पता होगा। यहाँ पर ये गेट टर्मिनल और यहाँ पर ये जो कैथोड टर्मिनल के बीच में हमने क्या लगा के रखा है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा है। और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है क्या, करंट फ्लो होता है, गेट करंट फ्लो होता है, और जो एस होता है टर्न ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर ये इतना जो रीजन दिखाई दे रहा है, जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन के अंडर, ये डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन के अंदर जो रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रीजन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेट कैथोड रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं, गेट कैथोड रीजन। यहाँ पर आप सोचो एस के अक्रॉस बहुत सारी सर्किटरी लगी होगी, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही एस लगा होगा, एस के अक्रॉस पूरी एंटायर सर्किट लगी होगी, कैपेसिटर लगा होगा, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा होगा अगर आप इन्वर्टर कंसिडर कर रहे हो, फिर उसके बाद कम्यूटेशन सर्किट लगी होगी। तो यहाँ पर आप देखो एस के अक्रॉस बहुत सारी सर्किट लगी होगी, और ये जो सर्किट होगी वो ऑपरेट कर रही होगी, सारी के सारे जो कंपोनेंट्स हो गए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वो ऑपरेट कर रहे होंगे। तो जब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑपरेट करते हैं तो होता क्या है, एक नॉइज़ क्रिएट होती है, और वो नॉइज़ की वजह से होगा क्या, वो नॉइज़ की वजह से यहाँ पर ये गेट कैथोड रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये रीजन में वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से होता क्या है, जो गेट है वो ट्रिगर हो सकता है। अगर ट्रिगर हो सकता है तो जो एस होगा वो हमारा अनवांटेड टर्न ऑन हो जाएगा। हम लोग चाहते नहीं कि जो एस है वो टर्न ऑन हो, मगर जो एस है वो टर्न ऑन हो गया। तो यहाँ पर आप देखो वोल्टेज में गेट इंड्यूस इन दिस रीजन, गेट कैथोड रीजन में वोल्टेज इंड्यूस हो सकता है ड्यू टू दी एक्सटर्नल नॉइज जनरेटेड बाय द डिवाइसेस, एक्सटर्नल नॉइज के वजह से जो कि डिवाइसेस के वजह से जनरेट होती है। एक्सटर्नल नॉइज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हमारा डिवाइस ऑपरेट करता है तो सारे डिवाइस में से करंट फ्लो हो रहा होगा, तब हमारा डिवाइस ऑपरेट कर रहा होगा, तो करंट के साथ एसोसिएटेड होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉइज़। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है क्या, ये रीजन में वोल्टेज जनरेट होता है, और वोल्टेज जनरेट होने की वजह से क्या हो सकता है, ये जो गेट है वो अनवांटेड ट्रिगर हो सकता है, एस अनवांटेड टर्न ऑन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो ये प्रॉब्लम को, ये रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रीजन में जो अनवांटेड ट्रिगरिंग जो हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहला जो वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है उसे हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। वोल्टेज को हम लोग किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, जो नॉइस है उसे हमें क्या करना होगा, नॉइस को हमें फ़िल्टर करना होगा, या फिर नॉइस को हमें हटाना होगा।
तो यहाँ पर आप देखो वी विल यूज़ फ़िल्टर, हम लोग यहाँ पर फ़िल्टर यूज़ करेंगे। और कौन सा फ़िल्टर यूज़ करने वाले हम लोग यहाँ पर हम लोग बेसिकली यूज़ करने वाले हैं आरसी फ़िल्टर। कौन सा फ़िल्टर यूज़ करेंगे? आरसी फ़िल्टर यूज़ करेंगे, जिसमें एक रेसिस्टेंस लगा होगा और एक कैपेसिटेंस लगा होगा। तो यहाँ पर आप देखो हम लोग यूज़ करने वाले आरसी फ़िल्टर। हम लोग आरसी फ़िल्टर यूज़ करेंगे टू प्रोटेक्ट गेट कैथोड जंक्शन फ्रॉम नॉइज़। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये रीजन में वोल्टेज जो अनवांटेड जो वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आरसी फ़िल्टर। तो आरसी फ़िल्टर के वजह से होगा क्या, आरसी फ़िल्टर के वजह से जो नॉइस होगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी। नॉइस एलिमिनेट होने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज नहीं इंड्यूस हो पाएगा और जो गेट है उस पर अनवांटेड ट्रिगरिंग नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो गेट टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये गेट टर्मिनल को आपको प्रोटेक्ट करना होता है। वी नीड टू प्रोटेक्ट ए गेट टर्मिनल अगेंस्ट ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट। तो ये जो गेट टर्मिनल है इसको आपको प्रोटेक्ट करना होगा ओवर वोल्टेज से और ओवर करंट से। तो ये गेट टर्मिनल को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली जीनर डायोड लगा दोगे। और ये गेट टर्मिनल को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली रेसिस्टेंस लगा दोगे। तो यहाँ पर जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है SCR। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये आपको जो डॉटेड बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ पर ये जो डॉटेड बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड बॉक्स के अंदर क्या लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। आई मीन रेसिस्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये रेसिस्टर और ये जो कैपेसिटर है यही बेसिकली कौन सा फ़िल्टर है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं आरसी फ़िल्टर। यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, जो बॉक्स है वो बेसिकली आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है आरसी फ़िल्टर। तो ये आरसी फ़िल्टर के वजह से होगा क्या, गेट कैथोड जंक्शन के बीच में जो अनवांटेड जो ट्रिगरिंग हो रही थी वो नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या लगा के रखा है, यहाँ पर हमने जीनर डायोड लगा के रखा है। जो जीनर डायोड है वो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा गेट टर्मिनल को। और यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस लगा के रखा, और जो रेसिस्टेंस है वो ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा गेट टर्मिनल को। सिमिलरली लास्ट जो प्रोटेक्शन है वो है थर्मल प्रोटेक्शन ऑफ SCR। इन थर्मल प्रोटेक्शन स्कीम में हम लोग क्या करते हैं, वी विल प्रोटेक्ट SCR अगेंस्ट ओवर टेम्परेचर। थर्मल प्रोटेक्शन स्कीम में हम लोग क्या करेंगे, जो SCR होगा उसको हम लोग ओवर टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करेंगे। बिकॉज इफ टेम्परेचर ऑफ डिवाइस गोज अबव थर्मल लिमिट, अगर डिवाइस का टेम्परेचर अगर थर्मल लिमिट के ऊपर चले जाता है तो जो डिवाइस है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। थर्मल लिमिट का मतलब क्या होता है, थर्मल लिमिट हमें ये इंडिकेट करती है कि कोई भी डिवाइस कितना मैक्सिमम टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। तो ये हमें कौन इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेट करता है थर्मल लिमिट। तो जितना डिवाइस टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, जो कि हमें इंडिकेट करती है थर्मल लिमिट, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो आपका जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं हीट सिंक या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कूलिंग फैंस, जिसके वजह से हमारा जो डिवाइस होगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा अगेंस्ट थर्मल रेडिएशन।